अब हम डिस्कस कर लेते हैं होमियोस्टेसिस इन प्लांट। होमियोस्टेसिस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो होमियोस्टेसिस वो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आसपास के बदलते हुए एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अपनी बॉडी के अंदर एक स्टेबल और स्टेडी स्टेट जो है वो मेंटेन कर होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर माहौल के अंदर ठंड हो जाएगी तो हम लोग गर्म कपड़े पहन लेंगे, अगर माहौल में गर्मी होगी तो हम लोग साथ ही जो है वो ठंडे या हल्के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे। अब लेकिन पौधों के पास तो इस तरह की सहूलत नहीं है, ना वो अपनी जगह से मूव कर सकते हैं और ना ही वो जो है वो गर्म या ठंडे माहौल के अगेंस्ट अपने कपड़ों को चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई प्लांट इन्वायरमेंट का सबसे ज्यादा असर जो होता है वो प्लांट्स पे होता है, और प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के हार्शनेस को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो बर्फ हो, या चाहे वो खिजा। उन सब का जो है वो प्लांट्स के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा असर पड़ रहा होता है। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीज पानी प्लांट्स को डिस्टर्ब करती है वो वाटर होता है। वाटर क्योंकि प्लांट्स को कंटिन्यूसली चाहिए होता है अपनी टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए, उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस के लिए। सो दैट्स व्हाई पानी की मेंटेनेंस जो है वो प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसी की रेगुलेशन को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अगर मैं आपसे इसकी मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करूँ तो हमारे एनवायरनमेंट में 3 तरह के सोल्यूशंस होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, ये वो कंडीशन होते हैं जिसमें सेल के आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जिसकी वजह से पानी जो है इनसाइड ऑफ द सेल से मूव कर जाए आउटसाइड ऑफ द सेल, और इसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। फिर उसके बाद एक और वो कंडीशन आते हैं जिसमें जो पानी है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट में ज्यादा प्रेजेंट हो और सेल के अंदर जो है वो कम प्रेजेंट हो, तो पानी जो है वो आउटसाइड से मूव करेगा इनसाइड ऑफ द सेल, और उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेहतरीन इन सिचुएशन होती है, ये वो सिचुएशन होती है जिसको हम लोग आइसोटोनिक सिचुएशन कहते हैं। इस सिचुएशन में आउटसाइड और इनसाइड की जो अंदर वाटर कंसंट्रेशन है वो स्टेबल होती है। दैट्स व्हाई पानी ना अंदर से बाहर मूव करता है ना बाहर से अंदर मूव कर रहा होता है। अब यहाँ पे जरूरी तो नहीं है कि हर पौधा जो है वो हर जगह पे उसको आइसोटोनिक कंडीशंस हो, कहीं पे इन्वायरमेंट में पानी ज्यादा होता है, कहीं इन्वायरमेंट पे पानी कम होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट के एबिलिटी की वजह से या वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से सर्टेन अडेप्टेशन कर लेते हैं। तो उस अडेप्टेशन में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स को अगर आप देखो तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं। इस वजह से इनके प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो सबसे ज्यादा चौड़े होते हैं और उनके ऊपर थिन क्यूटिकल होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी जैसे ही सॉइल से रूट्स के जरिए प्लांट्स या लीव्स के अंदर एंटर हो उतना ही पानी जो है वो एनवायरनमेंट के बाहर चला जाए। दैट्स वाई इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर होते हैं मीजोफाइट्स, ये वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं। इसमें जो पानी होता है वो मॉडरेट अमाउंट में अवेलेबल होता है। सो दैट्स वाई इन प्लांट्स को जो है वो ज्यादा अडेप्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने डेली प्रोसेसेस बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे होते हैं। आखिर में हमारे पास आ जाते हैं जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ऐसा नेम शो कि ये वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब डेजर्ट एनवायरनमेंट में एज यू ऑल नो कि इन प्लांट्स के पास जो होता है वो वाटर अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर होती है। सो दैट्स वाई ये सबसे पहले जो है ये काम ये करते हैं कि जो स्टोमेटा जो कि ज्यादा इन्वॉल्व होता है ट्रांसपिरेशन और वाटर लॉस में, उसको जो है वो अपने स्टेम के अंदर जो है वो काफी ज्यादा अंदर को ले जाते हैं। दैट्स वाई हम इनके स्टोमेटा को सनकन स्टोमेटा कहते हैं कि वो स्टेम के अंदर धंसे हुए होते हैं। उसके साथ साथ इनके जो लीव्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और एक कांटे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि यू ऑल नो कि जब लीव्स का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी और उतना ज्यादा वाटर लॉस के चांसेस होंगे। उसके अलावा ये अपने रूट्स जो होते हैं ये काफी डीप लेके जाते हैं, ताकि जो काफी डीपली पानी प्रेजेंट है ग्राउंड के अंदर उसको भी वो इजीली एक्सेस कर सके। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी में तो होते हैं, लेकिन पानी के साथ साथ उनके अंदर हाई सॉइल कंसंट्रेशन भी होती है। हाई सॉइल कंसंट्रेशन जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमारे लैंड जो पाकिस्तान की लैंड में उसमें ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड के अंदर काफी ज्यादा जो परसेंटेज है लैंड की वो हेलोफाइटिक है, यानी ऐसी लैंड जिसके अंदर सॉइल के सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये वो लैंड होते हैं जिसमें नॉर्मली प्लांट्स तो ग्रो नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स जिन्होंने इन सॉल्ट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है वो इजीली सरवाइव भी कर सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। इसके लिए वो कैसे सरवाइव करते हैं, इनमें वो 2 डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। पहले मैकेनिज्म का नाम जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन द सेल है। अगर मैं इस पौधे को ड्रॉ करूँ तो ये इस सॉइल एज आई टोल्ड यू कि ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी रूट्स क्या करती है कि ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को जो है वो सॉइल से लेना शुरू कर देती है और हर सेल के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। जैसे अगर मैं इस सेल की बात करूं तो इसमें सोडियम
आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जो पानी है वो अपनी इसी एरिया में रिटेन करेगा, क्योंकि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की वजह से पानी सेल को लीव नहीं करेगा बल्कि सेल के अंदर ही जो है वो मौजूद रहेगा। उसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है वो है कंपैटिबल सॉल्यूट्स। ये वो होते हैं जिनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं जो कि उनकी बॉडी के लिए नुकसानदेह तो ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर जो है वो कंसंट्रेशन लेवल सॉल्ट का इतना ज़्यादा कर दे कि वो प्लांट जो है वो उनके अंदर जो सॉइल से सॉल्ट्स जो है वो ना जाए, ना ही पानी जो है वो उनकी बॉडी से लीव करे। यानी इनके जो वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस कर रहे होते हैं, और ये सारी जो है ये अपने प्लांट्स के सारे पार्ट्स में फैला देते हैं, जिसकी वजह से जब इनकी पौधे के अंदर इतनी ज़्यादा हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन हो जाती है तो वो इन्वायरमेंट से जो है वो सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता, और ना ही पानी जो है वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल की वजह से जो है वो प्लांट्स को छोड़ के सॉइल में जाता है। सो इस तरीके से जो प्लांट्स है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर की मेंटेनेंस को अवेल करते हैं, और प्लांट्स मेक श्योर करते हैं कि जो उनके सेल्स है उनमें पानी जो है वो ना लिमिट क्रॉस करे और ना ही लिमिट से कम हो, क्योंकि अगर पानी खत्म हो जाएगा तो प्लांट्स अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे।